राजस्थान में भजनलाल सरकार की नई टीम का गठन हो चुका है। राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नवनियुक्त मंत्रियों को दोपहर राजभवन में एक समारोह में शपथ दिलवाई, जिसके बाद नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नई सरकार प्रदेशवासियों के लिए काम करेगी। अच्छा है, पार्टी का निर्णय वो सही है और जिनको भी मिला है सब वर्कर हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छा लगा कि आगे जो है अच्छा काम होगा पार्टी का। 22 मंत्रियों ने शपथ ली है, 3 पहले से हैं, तो अब 25 का ये कैबिनेट हो गया है, क्या कहेंगे? बढ़िया हो गया ना। अब राजस्थान का विकास होगा, हम सब मिलके और अच्छा काम करेंगे सब मिलके। एक लंबा इंतज़ार आज खत्म हो गया है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण किया गया। करीब 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और अब पूरे कैबिनेट की बात करें तो 25 जनों का यह कैबिनेट हो जाता है। क्या कहना चाहिए? ये एक बहुत ही संतुलित और बहुत ही सक्षम पूर्वकता मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और सभी क्षेत्रों को और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और पूरी आशा और विश्वास के साथ में भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर ये मंत्रिमंडल बहुत अच्छा राजस्थान की हर समस्याओं का समाधान करेगा और हर क्षेत्र के अंदर उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। जिस प्रकार कुशासन का कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार में गर्त में राजस्थान को जो लेकर गए हैं, उस सभी वर्गों को ये जो मंत्रिमंडल है उनका पूरा समापन करते हुए उन्नत अग्रसर राजस्थान की ओर अग्रसर करेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी के दावर नेता। इनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये मंत्रिमंडल का जो ये गठन किया गया है बहुत सोच समझ के, एक बहुत हम कह सकते हैं कसावट के साथ इस पूरे कैबिनेट को शपथ दिलाई गई है। तमाम जातियों को, जैसा कि हम शुरुआत से कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग में मास्टर है बीजेपी और तमाम जातियों को साधा भी गया है ताकि किसी भी जाति वर्ग को ये ना लगे कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अत्यंत सौभाग्य का विषय है हमारे लिए कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी के अंदर पहले भी मैं बता चुका हूं कि देश को प्रथम स्थान पर रखा गया है, भारत जनता जनार्दन को दूसरे स्थान पर रखा गया है, जनता और पार्टी को तीसरे स्थान पर रखा गया है। और जनता जनार्दन की मानसिकता को देखते हुए हर वर्ग से इस मंत्रिमंडल में एक मंत्री को प्रतिनिधित्व देकर युवाओं में भी एक खुशी की लहर दी है। कर्नल राजवर्धन सिंह जी राठौड़ एक हमारे युवाओं के लिए एक यूथ आइकन के रूप में सदैव काम करते रहे हैं। चाहे वो देश की बात हो तो देश के अंदर ओलंपिक के अंदर भी उन्होंने गोल्ड मेडल दर्ज कराया और उसके बाद भारत की राजनीति के अंदर केंद्र के अंदर भी वो मंत्री पद पर रहे और अब राजस्थान के अंदर भी वो मंत्री पद पर रहेंगे। पूर्वी राजस्थान से आप अगर देखें तो सवाई माधोपुर जिले से मैं जिला मंत्री हूं युवा मोर्चा का, तो हमारे वहाँ से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी, उनका जिसके लिए बोला जाएगा एक दिग्गज नेता हमारे पूर्वी राजस्थान के, जिन्होंने जिनके लिए बोला जाता है कि जिनके शरीर की हर एक हड्डी पर उन्होंने अपने संघर्ष का निशान उनका दुबा हुआ है, वो संघर्ष का निशान उखड़ा हुआ है उनकी हड्डी पर। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज उन्हें भी कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने भी शपथ ली। ये हमारे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य का विषय है क्योंकि मैं विचार परिवार से भी जुड़ा हुआ हूं। तो हमारे विचार परिवार में एक बात बोली जाती है कि कर्मणा रहितम ज्ञानम पंगुना असतसम भवेत न तेन प्राप्त किंचित न च किंचित प्रसाद देते, कि कर्म रहित ज्ञान भी निरर्थक है, न तो उससे कोई वस्तु प्राप्त की जा सकती है और न ही उससे कोई कार्य सिद्ध किया जा सकता है। इसी को आप देखते हुए आप देख सकते हैं जो कर्म रूपी हमारे यहाँ के राजनेता थे, कर्म रूपी हमारे कार्यकर्ता थे, कर्म रूपी हमारे दिग्गज व्यक्ति थे, उनको मंत्री पद के अंदर जगह दी है। अत्यंत सौभाग्य का विषय। भजनलाल जी शर्मा भी एक आम कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर सुशोभित हुए। हम बहुत खुश हैं। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में बहुत खुश है, बहुत उसके अंदर अनेक जोश भरा हुआ है और युवाओं में भी बहुत जोश भरा हुआ है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि युवाओं में बहुत जोश है, वो इनके ओजस्वी वाणी से ये लगता भी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कर्म में विश्वास रखती है और कर्म ही वो शक्ति है जो आज बीजेपी को 2 से 400 हम कह सकते हैं तक संख्या तक लेकर आई है। और आज की भी अगर हम बात करें मंत्रिमंडल पद को जो देखा, तमाम युवाओं में, महिलाओं में और हर एक वर्ग में यहाँ हम कह सकते हैं कि ये खुशी की लहर है क्योंकि हर एक वर्ग को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया और अब सबकी आशाएं यही है कि इस मंत्रिमंडल बनने के बाद में राजस्थान विकास के एक नए पथ पर जल्द ही अग्रसर हो। सोमकांत जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, जिस चीज़ का इंतजार था आज मंत्रिमंडल की शपथ ले ली गई है, 25 जनों का कैबिनेट हो चुका है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह, पारदर्शी और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर कटिबद्ध है। यह मंत्रिमंडल इस बात का एक द्योतक है कि सर्व समाज को और समाज के हर वर्ग को शामिल कर
ये एक कैबिनेट बना है जो निश्चित रूप से राजस्थान में सेवा के और जन कल्याण के नए मापदंड स्थापित करेगा। सब वैश्य समाज से कोई चेहरा नहीं दिखा अभी। सभी प्रकार से जो संतुलन कर एक सधा हुआ मंत्रिमंडल बना है और आगे भी सब प्रकार की संभावनाएं हैं। आगे का निर्णय जो होगा वो लोग करेंगे।